तो कैसे हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल और सारे एग्जाम्स की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती हैं वहां से हमने 5 क्वेश्चन लिया है और इन पांचों क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक तो काम दूंगा, उसका आंसर आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सवाल पहला बोला है कि यदि किसी संख्या n में 44 से भाग देने पर शेषफल 30 आता है, उसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बोला है कि किसी संख्या n में यानी कोई संख्या n है, अगर उसमें भाग दे रहा है 44 से तो कह रहा है उसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल 30 आता है। अब दोस्तों बोल रहा है कि उसी संख्या में यानी कि संख्या n रहेगा, इसी में अगर भाग दे रहा है 11 से तो पूछ रहा है शेषफल कितना होगा। दोस्तों एक सिस्टम होता है कि अगर दोनों संख्या सेम हो और अगर इसमें भाग दिया 44 से, इसका शेषफल 30 आ रहा है, तो अगर उसी संख्या में 44 के ही मल्टीपल से यानी कि 44 के किसी फैक्टर से या गुणनखंड से अगर भाग दे रहा है तो क्या करना होता है कि आप इस 30 में इसके 11 से भाग दोगे तो जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको 30 में भाग देना 11 से, तो 11 दूनी 22 यानी कि रिमाइंडर आपका 8 आएगा। तो इस तरह से पहले सवाल का आंसर हो गया 8, जो कि विकल्प नंबर दूसरा है। अब देखते हैं दूसरे सवाल को। यहाँ बोला है यदि किसी संख्या को 342 से विभक्त किया जाए तो शेष 47 होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कि यहाँ भी सवाल सेम है, कोई संख्या n है, जो कि संख्या यहाँ बोला नहीं था, मैं मानता हूँ संख्या n होगा। तो बोल रहा है कि संख्या n को भाग दे रहा है कितना से, 342 से, तो उसका शेषफल आता है 47। अब बोला है कि अगर इसी संख्या में भाग देगा 18 से तो शेषफल कितना होगा। अब दोस्तों अगर इसी संख्या में 18 से भाग देगा तो मैंने बोला है कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या ये वाला संख्या 18 का मल्टीपल है, यानी कि क्या इसको फैक्टर करने पे यानी गुणनखंड करने पे 18 आता है। तो आप देखोगे तो जो 342 होता है 18 गुणा 19 करने पे आता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 342 के गुणनखंड में कहीं न कहीं 18 आ रहा है। तो अगर 18 आ रहा है तो काम कीजिएगा कि जो इसका शेषफल था 47, इसी शेषफल में आप भाग देंगे 18 से, तो कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यानी कि इसका रिमाइंडर हो जाएगा 11। तो इस तरह से पहले और दूसरे का आंसर आपको पता हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, यानी कि यहाँ विकल्प नंबर दूसरा है। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरे को। यहाँ बोला है कि एक संख्या 422 से भाग देने पर, यानी कि किसी संख्या में 422 से भाग देने पर 49 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 39 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे भी आपको सेम सिस्टम लिखना है, यानी कि कोई संख्या n है तो उस n में 422 से भाग देने पर शेषफल आता है कितना, 49। तो बोला है कि अगर इसी संख्या में अगर भाग देंगे 39 से तो शेषफल कितना होगा। तो मैंने बोला है कि सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्या ये वाला संख्या इसका मल्टीपल है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 422 है और ये वाला 39 है, यानी कि अगर आप 422 का फैक्टर करोगे तो आपका 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 211 गुणा 2 होगा। यानी किसी भी तरह से आपका 39 नहीं आ रहा है। तो अगर नहीं आएगा तो एक विकल्प यहाँ पे है कि कैन नॉट बी डिटरमिनेंट, इसी को आप मान लीजिए, यानी कि विकल्प इसमें चौथा सही हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि क्या 422 का फैक्टर करने पर ये वाला आता है नहीं आता है। तो हमने फैक्टर किया तो 39 नहीं आया, इसका मतलब ये होगा कि इन सभी में से कोई भी इसका शेषफल नहीं होगा। तो आप इस चौथे वाले को विकल्प मार देंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर चौथा।
जहां बोला है यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि संख्या 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। दोस्तों बोला है कि कोई संख्यायाम है, अगर आप n भाग देते हो 5 से तो बोल रहा है कि रिमाइंडर 2 आता है। फिर बोल रहा है कि अगर 7n को 5 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब 7n का मतलब होता है कि इस n का 7 गुना कर दिया। अगर इस संख्या का 7 गुना कर दिया तो जो पहले इसका रिमाइंडर आया था आप इसका भी 7 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 गुना 14। तो आप 14 में भाग दोगे 5 से, अब इसका जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी कि 7 गुने 14 होगा। अगर आप 14 में भाग दोगे 5 से तो आपका रिमाइंडर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि इस सवाल का रिमाइंडर 4 आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी, यानी कि अगर यहाँ पे इसका रिमाइंडर 5 से छोटा होता तो जो आता वही हो जाता, लेकिन अगर 5 से बड़ा रहेगा तो आपको पता है कि आप 5 से भाग देंगे, जितना बचेगा आपका वही शेषफल होगा। अब यहाँ देखते हैं सवाल नंबर 5वां क्या है कि दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 18 है, तो यदि उन दोनों संख्याओं के योग को अगर 44 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। यानी कि सवाल में ये बोला है कि कोई दो संख्या है, अगर उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भाग करते हैं तो एक का शेषफल 11 आता है और दूसरे का 18 आता है। तो बोल रहा है अगर उन दोनों को जोड़ देंगे तब शेषफल कितना आएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक संख्या n था, उसको हमने भाग दिया कितना से, 44 से, और बोल रहा है कि इसका शेषफल कितना आता है, 11 आता है। अगर एक संख्या और है जिसको मैं m मानता हूं, अगर m में भाग दिया 44 से तो इसका शेषफल कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो बोला है कि अगर इन दोनों संख्याओं के योग को यानी कि n प्लस m को भाग देते हैं 44 से तो शेषफल कितना होगा। अब दोस्तों अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो काम कीजिएगा, इसका रिमाइंडर 11 है, इसका 18 है, तो इन दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके आप 44 से अगर बड़ा रहेगा तो भाग देंगे, अगर 44 से छोटा रहेगा तो भाग नहीं देंगे। तो कितना होगा, 18 और 11 होता है 30, और जो 29 है, 29 देखिए 44 से छोटा है तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 29। दोस्तों हमने यहाँ पे विकल्प में 29 कहीं लिखा है, मिस्टेक हो गया होगा मान लीजिए, यानी कि इसका विकल्प होगा 29 और इसका रिमाइंडर भी 29 आएगा। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचों के पांचों सवाल एकदम आसान तरीके से समझ में आई होगी। और दोस्तों मैं आपके लिए एक तो काम लिखता हूँ, उसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लिखा है कि जब किसी संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो 9n को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल कर लेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।